हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम क्लास 10th की मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उस दिन भी हमने बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? किसी ट्रायंगल के एंगल और उनके बीच उनके साइड के बीच जो हम रिलेशन बताते हैं उसको हम किसमें स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? इनके साइड्स का, जो ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो आज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, कुछ एंगल्स पर हम उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री का हम ऐसे नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट उस दिन हमने बात की थी किसी बिल्डिंग के हाइट की, या कैसे निकालते हैं ये स्पेसिफिक एंगल। इसी वजह से किसी पर्टिकुलर एंगल की यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। तो उनका डेरिवेशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, उनके लिए हम स्पेसिफिक एंगल यानी कुछ डिफरेंट एंगल्स होंगे जिन पे हम उन पर्टिकुलर वैल्यूज को क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। यहाँ उसका डेरिवेशन है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका यूज कहाँ हो सकता है। सपोज दैट ये हम मान लेते हैं एक बिल्डिंग। अगर हमको इसकी हाइट मेजर ही करनी है और कोई लेजर यहाँ मान लीजिए, यहाँ हम मान लेते हैं एक फोकस लाइट हम ले लेते हैं। यहां से इस फोकस अगर इसके टॉप पर है और ये इससे 40 डिग्री एंगल्ड है, क्या करें, एक फोकस लाइट यहाँ ले लेते हैं और इसका फोकस जो है इसके एकदम जो ये टॉप है उसके साथ ये कितने डिग्री एंगल बनाता है? 45 डिग्री एंगल सपोज। और ये इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहें, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री पर हमने एक फोकस एंगल किया जो इसके टॉप पर फोकस, तो कोई ना कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा होगा ना उस फोकस का, उसको ये मान लेते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। उसका बेस जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है? 40। तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसकी हाइट को मेजर करना हमारे लिए टफ नहीं रह गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी 20 ही मीटर होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं। 1045 की डिग्री ही होती है बस, ठीक। हम ये देखते हैं इसका यूज कैसे हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। क्योंकि हम जानते हैं, हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक या दो है, टैन और कॉट दोनों लगते हैं और दोनों से वैल्यू वही आएगी। हम जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी सी। उस कंडीशन में हम देखें तो इसकी वैल्यू BC अपॉन ए बी होगी। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस हो गया। अब एंगल यहां कितना है हमारा? tan 45 इज इक्वल टू BC की वैल्यू नहीं पता है हमको, कोई बात नहीं। AB की वैल्यू तो पता है हमको 20। tan 45 की अभी हमने वैल्यू बताया, BC इज इक्वल टू 20। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मीटर। इस तरह से हम क्वेश्चंस का वहां पर यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले उन एंगल्स को हमको पूरा याद करना होगा कि उनकी वैल्यू क्या क्या होगी और क्या नहीं। तो आइए एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि सभी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम उस वैल्यू को कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या है? कॉसेक। कुछ स्पेसिफिक एंगल हम लेंगे जिन पे हम इन सब की वैल्यूज को देखेंगे, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। हम 0 डिग्री पर बात करेंगे, 30 की बात करेंगे, 45 डिग्री, 60 और 90। ठीक है, सबके लिए यहां से हम वैल्यू देखते हैं। अब देखिए वैल्यूज निकालना यहाँ कितना आसान है। बस आपको साइन की वैल्यू को याद रखना होगा
कि साइन की वैल्यू क्या होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ ये सारी वैल्यू हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स पर हमको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि किसी स्पेसिफिक एंगल्स पर अगर हम देख रहे हैं 8, 0, 30, 45, 60 और 90, तो इन पर इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, पहले ये लर्न कर लिया। एक को आपको याद करना है, साइन की 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। जस्ट ये जैसे हम ऐसे जा रहे हैं ना, इधर से इधर इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस की वैल्यू जस्ट अपोजिट, इसी के जस्ट अपोजिट होती है। जो 90 की होती है वही इसकी 0 की होती है 1। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के इक्वल होती है √3/2। 45 की दोनों वैल्यू सेम होती है। देखिए बस इधर ही से नोट करते जा रहा है, 1/2 और 0। ठीक है, देखिए साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 40 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। यहां हम जैसे जा रहे थे इस ऑर्डर में, अब हम जस्ट इसका अपोजिट आना शुरू कर दिए। ठीक है, जब हम इस अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। tan थीटा, tan थीटा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा के इक्वल क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। अगर यहां से देखें साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा 0/1, 0। हम इसे डिवाइड करके 0 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अगर यहां से tan 30 की वैल्यू निकालें तो साइन 30 की क्या थी अपॉन कॉस 30 की क्या है √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दे, क्या आ जाएगा 1/√। देखिए ये सारी वैल्यूज आती जा रही है कि नहीं आती जा रही है, बस हम क्या करते जा रहे हैं। देखिए 1/2 से क्या किया, √3/2 को डिवाइड कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक, साइन टाइम 45 की बात करें तो 1/√2, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू 1/√2, ये भी दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। यहां देखें हम तो √3/2 अपॉन 1/2, फिर देखिए 2 से 2 फ्री, आंसर है √3/1 मींस √3। हाँ, यहाँ पे ये देखना है 1/0, तो 1 से हम कभी भी 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या देती है, इंफिनिटी आएगा इसकी वैल्यू, या जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। ठीक, अब दूसरा वैल्यू हम बात करते हैं कॉट। कॉट हम जानते हैं, या तो एक चीज और देख लें कि कॉट जस्ट इसका साइन tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं है, वही हमने जैसे किया था ना, साइन का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जस्ट उसको अपोजिट लिख दिया, कॉस की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, tan की वैल्यू 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3 और 90 के लिए वो क्या है, ये अनडिफाइंड वैल्यू आई है। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड या लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं कॉट के लिए, तो कॉट हम इसका लिख भी सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। उस दिन हमने लिखा था कि कॉट को हम cos थीटा बाई साइन थीटा के साथ cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का 1/0, ये भी एक इंफिनिटी वैल्यू होगी, यानी ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, √3/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आंसर √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/0 था, ये 0/1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए जस्ट अपोजिट है ना, देखिए यहाँ पे क्या था, सॉरी 0 आएगी। यहाँ पे देखिए क्या था, 0/1 0, देखिए वो यहाँ 1/√3, √1, √3 एंड अनडिफाइंड। क्लियर हो गया ये। अब देखिए क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक को हम पढ़े थे, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉस थीटा को हम 1/sec थीटा
और sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये पहले लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? 1/cos का। तो cos कितनी वैल्यू है? देखिए इसका रेसिप्रोकल यहाँ कितना होगा? 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल √2/1 यानी √2। इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल यहाँ कितना है? 0। 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी, वही नॉट डिफाइंड। ठीक है। जस्ट यहाँ पे कॉसेक किसका है? साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। हमने बताया था उस दिन कि हम लोग साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं और cosec थीटा क्या किसके इक्वल होगा? cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ठीक है। तो ये किसका रेसिप्रोकल है? इसका। वैल्यू आपको याद रखनी है, भले ही हम ऐसे बता रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि ये ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। हम समझा दे रहे हैं कि ये समझ में आ जाए आपके। cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल यहाँ 0 है तो यहाँ 1/0 हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू फिर इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। देखिए इससे क्या पॉजिटिव आएगा। 1/√2 तो 2/1 हो जाएगा, 2 ही लिख सकते हैं। 1/√2 √2/1। देखिए √2 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है। tan और cot की वैल्यू सेम होती है, साइन और cos की वैल्यू सेम होती है। इसका √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1, वो 1 ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एंगल्स हैं जिन पे आपको इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज को आपको हमेशा याद रखना होगा कि इनका यूज होना। पूरा 8.2 जो एक्सरसाइज जिसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 में सारे क्वेश्चन अगर आपको 30, 45, 0, 30, 45, 60, 90 अगर ये वैल्यूज लर्न है तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड देख लेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 के लिए क्या होती है, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 और 90। इन सब को आपको याद रखना है। ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जो इसमें एग्जाम्पल 6 है, पहले उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B इज इक्वल्स टू 90 एंगल B। कह रहा है AB इज इक्वल्स टू 5 एंड एंगल ACB is equals to 30. Determine the length of the side BC and AC BC और AC की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है। सबसे पहले कहा एक ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जो राइट एंगल एट B है। फिर क्या, इसे A मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। AB की वैल्यू है 5 और एंगल ACB ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 30। ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। ABC आप किसी को भी मान सकते हैं, यहां भी A मान सकते थे, यहां भी, और यहां पे भी C मान सकते थे। कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, उस कंडीशन में आसानी हो जाती जब आप यहाँ 30 ले लेते तो आपको परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो आप आसानी के लिए अगर चाहें तो जो एंगल एक्यूट एंगल दिया है तो आप उसे यहाँ पे भी मान सकते हैं C। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम देखिए दोनों कंडीशन कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ A ही मानना है यहाँ C। ये आपको रटना नहीं है कि ABC कैसे। हाँ 30 इसलिए यहाँ ले लिए क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में कुछ सोचना नहीं। हाँ यहाँ बार बार दिमाग लगाना होगा कि इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं एंगल ACB ये कितना है? 30। अच्छा, AB इज इक्वल्स टू 5। हमको फाइंड आउट करना है BC और AC। अब हम देखते हैं कि BC और AC हमारे कैसे आ सकते हैं।
आराम से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने पढ़े। एक ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे थे, राइट एंगल एट बी था, वो सिर्फ इतना ही लिखा है, राइट एंगल एट बी, हमने वहां लिख दिया एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, कि अगर बी पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हम आते हैं कि हमको क्या पता है और क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं tan का यूज करके, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन का यूज करके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी ला सकते हैं, है ना। तो एज यू विश, हम साइन से ही चलिए यूज कर लेते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी अपॉन ए सी। अब यहां साइन थीटा हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू 5 और ए सी हमको नहीं पता है, ठीक। साइन 30 की वैल्यू अभी अभी हमने लिखाई थी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 5 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ए सी का 1 से मल्टीप्लाई होगा ए सी, 5 2 10 आ गया। अगर ये 5 मीटर था तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। एसी की वैल्यू हमारी आ गई। अब एक हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हम 10 आ गया तो एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी ला सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत से फॉर्मूले हैं, जैसे कॉस का यूज कर ले, tan का यूज कर ले, जिसका मन करे उसका यूज कर ले। पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो हम बताते हैं आसान क्या है। अब हमको अभी भी वही बात है, हमको परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी, हम कॉस से भी लगा सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ना, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब यहां से हम देखते हैं, हमको एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। अब बीसी, बीसी की वैल्यू नहीं पता, एसी कितना है 10। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू BC/10। देन BC इज इक्वल्स टू √3/2 पहले से ही है, इंटू 10, 2 5 10, 5√3 मीटर। यूनिट जो भी बुक में दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे ही लिखेंगे, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो मीटर। देखिए दोनों की वैल्यू हमारी BC और उसकी वैल्यू आ गई। आप किसी भी तरह से इसे लगा सकते हैं। हम यहाँ tan का भी यूज करके लगा सकते थे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एक वैल्यू तो पता है, एक ही अननोन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ चाहते तो हम tan का भी यूज कर सकते थे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट था पहले से ही हमको पता है, बस बेस फाइंड आउट कर लेते वहां से, तो भी यही आ जाता। तो 5√3 और 10, और यहाँ ये दिया है AB की वैल्यू जो दिया था ना, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो आप भी क्या करेंगे, जहां जहां आंसर लिखेंगे वहां सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल 7 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। एक सबसे पहले हम बनाना ही शुरू कर देते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है तो 90 पे Q बना दिया। फिर कह रहा PQ इज इक्वल्स टू 3, PQR, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 6, PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डिटरमाइंड एंगल QPR, हमको QPR को डिटरमाइन करना है, और एंगल PRQ, ये दोनों एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं। और आइए देखते हैं ये दोनों एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए रेशियो तो दे दिया, लेकिन अब एंगल नहीं दिया है। बात देखिए एकदम समझना, हम यहां से चाह रहे हैं कि जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू करें ना, तो वहां आप सारे क्वेश्चन आप लगाएं। हमने एकदम इजी है। क्या क्या कहा फिर से समझो। दो साइड दिया, Q की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू वो दिया है 6 सेंटीमीटर।
अब तुमसे कह रहा है QPR, QPR कहां है, QPR ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा है PRQ, PR और Q ये वाला एंगल, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं सपोज दैट ये है एंगल थीटा, PRQ, इसको ही फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसी को लेकर चले एंगल PRQ को ही यहां लिख लेते हैं, लेट एंगल PRQ इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो अब यहां से करेंगे कैसे, हम PRQ की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहां से परपेंडिकुलर, देखो इस एंगल के लिए अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं, साइन में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर यानी PQ अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी PR। साइन थीटा यानी इसके प्लेस पे आप वो भी रख सकते हैं, एंगल PRQ, साइन एंगल PRQ इज इक्वल्स टू PQ अपॉन, PQ की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन PR की वैल्यू 6, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो साइन एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 1/2। ये साइन कितनी की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, जब आप याद करेंगे तो आपको पता होगा। साइन एंगल PRQ इज इक्वल्स टू साइन 30, देन एंगल PRQ इज इक्वल्स टू, दोनों साइड कंपैरिजन कराएंगे तो एंगल PRQ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 30 के ही इक्वल आएगी। कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब अगर हमको ये एंगल फाइंड आउट हमने कर लिया कि ये 30 है ये 90 है, तो क्या हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक तो हम यही जानते हैं कि इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है 180, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो जब दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए तो क्या QPR ये कह रहा है ना, तो QPR हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इजिली हम उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, हम लिख लेते हैं यहां से एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू 180। तो इसकी वैल्यू 30 प्लस 90 प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू 180, दोनों का सम करेंगे कितना 120, उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120, देन एंगल QPR इज इक्वल्स टू 60। कोई डाउट इसमें। तो ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल था, एग्जांपल 7। ये नहीं सोचेगा कि एग्जांपल है तो समझना नहीं, आप सब समझे। और जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी हम आगे की किसी भी लेक्चर में आए तो वहां अपने पास बुक रखिए कि और ज्यादा चीजें समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी, पर नोट करना है तो नोट कर लें। अब हम देखते हैं चैप्टर का मतलब जो आखिरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, कह रहा है इफ साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2, साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2, cos A प्लस B, cos A प्लस B इज इक्वल्स टू 1/2, फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B, हमको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड A एंड B, A और B क्या होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहां क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, अगर हम देखें तो यहां साइन A प्लस B, साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू साइन 1/2, साइन 1/2 कितनी की वैल्यू होती है, साइन 30 की। अगर दोनों कंपेयर करें तो यहां से A माइनस B की वैल्यू कितनी आ गई 30, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, है ना। अगर cos A प्लस B यहां देखते हैं, दूसरे वाले में cos A प्लस B दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos A प्लस B, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये देखिए यहाँ कितना जरूरी है आपको वैल्यू याद रखना, अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगी तो आप कंपेयर भी नहीं करा पाएंगे। तो अगर हम कंपैरिजन कराएंगे तो A प्लस B की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 60। अब देखिए इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, देन फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें
हम देखते हैं राइट साइड वालों को a माइनस बी, इसको इससे ऐड कर देते हैं, प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 30, राइट वाला राइट से ऐड हो जाएगा 60, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना होगा 90, देन a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 45। ये हमारे a की वैल्यू आ गई। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। अगर हम यहाँ a के प्लेस पे 45 पुट कर दें, प्लस b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, आंसर कितना आएगा 15, b की वैल्यू। a और b तो ये हमको फाइंड आउट करना था, यहाँ हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45, b की वैल्यू 15। ठीक है, सो आज का लेक्चर 8.2 का जो भी इंट्रोडक्शन था यही खत्म हुआ। इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी अभी कुछ स्पेशल जो एंगल्स पर उनकी वैल्यू लिखवाई गई, छोटी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, उनकी वैल्यूज आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। लर्न करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 की एक्सरसाइज 8.2 जो होगा उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको तैयार कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।